कई बात के पूरा भरोसा रखना हो कि कोई भी कीमत पर हमें यहाँ बदलवाओ। जैसे हमार माँ है वैसे नहीं, यहाँ पर हजारों माँ है, उसके सम्मान की रक्षा है, उसके जमीन की रक्षा की बात है। अपने माँ के साथ कभी वादा खिलाफी नहीं कर सकते हैं, अपने माटी के साथ कभी वादा खिलाफी नहीं कर सकते हैं। इस बात का आप सब पूरा भरोसा रखें। फिर से तरीके कह रहे हो कि ये कर्जा इतना प्यार आशीर्वाद दला और ये कर्जा के एकदम सूद समेत वापस करवाओ। बार बार कह रहे हो कि हम लोगों को मौत मंजूर होगा, लेकिन मौत मंजूर नहीं है। जहाँ तक देखा जाए तो संजय मेहता को नेता बनाने का जो पूरा श्रेय जाता है वो कहीं ना कहीं जयराम महतो को जाता है। लेकिन आज संजय मेहता जयराम महतो के साथ गद्दारी कर दिया है। संजय मेहता की अगर देखा जाए तो एक ही उसके पास कला है, वो बोलने की कला है। इसके अलावा संजय मेहता के पास कोई भी कला नहीं है। सभी को झारखंडी जोहार, नमस्कार। मैं यशवंत कुमार, आप देख रहे हैं बदलेगा झारखंड। आज की इस वीडियो में हम संजय मेहता के ऊपर बात करेंगे और संजय मेहता के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा शायरी सुनाता हूँ। और शायरी यह है कि हम हैं नेता मतलबी, हम हैं नेता मतलबी, हमसे कुछ ना बोलिए। हम हैं नेता मतलबी, हमसे कुछ ना बोलिए, जब चुनाव आए करीब हम इधर से उधर हो लिए। यह जो शायरी है संजय मेहता के ऊपर फिट बैठ गया है। आज ही संजय मेहता ने जेबी केसेस का साथ छोड़ दिया है। मैं सबसे पहले संजय मेहता से यही पूछना चाहता हूं कि आखिर आप जेबी केसेस का साथ क्यों छोड़े। या हमारा सवाल नहीं, पूरे जेबी केसेस के जितने भी समर्थक हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, या कहें कि जितने भी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के जितने चाहने वाले हैं, सभी के मन में यही सवाल है कि आखिर संजय मेहता ने आखिर क्यों छोड़ा जेबी केसेस को। यह सवाल बहुत ही बड़ा सवाल है, लेकिन कह सकते हैं जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, चुनाव को देखते हुए हर पार्टी के लोग इधर से उधर भागते हैं, मुंह मारते हैं। कहीं संजय मेहता भी ऐसा कर रहे हैं, हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये संजय मेहता का त्यागपत्र बता रहा है कि संजय मेहता जेबी केसेस का साथ छोड़े तो आखिर किस कारण से छोड़े। मैं उनका त्याग पत्र आप सबों के बीच में रखना चाहता हूं कि वो त्याग पत्र में क्या कहे हैं। इस पोस्ट के जरिए जेबी केसेस का साथ छोड़ते हैं संजय मेहता। साथ ही साथ उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है, उसमें भी इस बात को कहे हैं। लेकिन हमारा सवाल यह है कि संजय मेहता जो कहते हैं कि मैं झारखंड को बचाने के लिए मैं सोच रखता हूं, तो कहीं ना कहीं इनकी बातों में आप ना फंसे, क्योंकि संजय मेहता की अगर देखा जाए तो एक ही उसके पास कला है, वो बोलने की कला है। इसके अलावा संजय मेहता के पास कोई भी कला नहीं है। बात करें संजय मेहता, तो संजय मेहता सबसे पहले आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े थे 2019 विधानसभा में, और उसमें मैं आपको बता दूं कि उस विधानसभा में मात्र 760 या 61 वोट लाए थे। लेकिन जयराम महतो की पार्टी से, या यूं कहे कि जेबी केसेस से जब उन्होंने लोकसभा से, हजारीबाग लोकसभा से जब उन्होंने प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, तो उन्होंने लगभग 1 लाख 1.5 लाख वोट लाए थे। जहां तक देखा जाए तो संजय मेहता को नेता बनाने का जो पूरा श्रेय जाता है वो कहीं ना कहीं जयराम महतो को जाता है। लेकिन आज संजय मेहता जयराम महतो के साथ गद्दारी कर दिया है। हो सकता है कि संजय मेहता के मन में कुछ चल रहा हो, वो कोई अन्य पार्टी में फिर से जाना चाह रहा हो, क्योंकि अगर देखा जाए तो संजय मेहता के पास अब वो इज्जत नहीं बचा। कह सकते हैं कि वो भरोसा के लायक नहीं रहा कि उस पर अब कोई विश्वास करे। क्योंकि मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जब लोकसभा चुनाव जब था तो गोंदलपुरा में वो एक सभा में गए थे, जहाँ पे कई सालों से आज भी वहाँ पे धरना प्रदर्शन लगा हुआ है, और उसी धरना प्रदर्शन में कोई भी किसी भी नेता को आने नहीं दिया जाता था। लेकिन गोंदलपुरा के लोग संजय मेहता को स्वागत किए, संजय मेहता को अपने
धरना प्रदर्शन पे बुलाएं और वहाँ पे उनकी बातों से प्रभावित होकर उन्हें आशीर्वाद भी दिए। लेकिन मैं इस वीडियो को आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इस पे चर्चा करूँगा कि आखिर संजय मेहता किस तरह के आदमी हैं। तो इनके पूरा भरोसा रखना है, तो इनकी बात की पूरा भरोसा रखना है, तो इनकी बात के पूरा भरोसा रखना है कि कोई भी कीमत पर हमें यहाँ बदलवाओ। जैसे हमार माँ है वैसे यहाँ पर हजारों माँ है, उसके सम्मान की रक्षा, उसके जमीन की रक्षा की बात है। अपने माँ के साथ कभी वादा खिलाफी नहीं कर सकते हैं, अपने माटी के साथ कभी वादा खिलाफी नहीं कर सकते हैं। इस बात का आप तक पूरा भरोसा रखें। फिर से तरीके कह रहे हो कि ये कर्जा इतना प्यार आशीर्वाद जी डला और ये कर्जा के एकदम सूद समेत वापस करवाओ। बार बार कह रहे हो कि हम लोगों को मौत मंजूर होगा, लेकिन मौत मंजूर नहीं है। संजय मेहता देखा जाए तो गद्दार निकले हैं जेबी केसेस के सामने। हो सकता है संजय मेहता बीजेपी में भी जा सकते हैं, अगर उन्हें ऑफर मिला है तो वो बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। हो सकता है वो कांग्रेस में भी जा सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो सबसे बड़ी सवाल यही है कि कुर्सी की लड़ाई है। आज हर कोई चाहता है कि हमारा पहचान हो, हमारे पास कुर्सी हो, हमारे पास पावर हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं मिलने पर आदमी कुछ नया करने की चाह रखता है। इस वीडियो में गोंदलपुरा में इन्होंने कहा था कि हम वो इंसान नहीं है जो बदल जाएंगे, मौत पसंद होगा पर मात पसंद नहीं होगा। लेकिन क्या संजय मेहता वही संजय मेहता है जो आज बदल चुके हैं? आज संजय मेहता ऐसे निर्णय लिए हैं, ऐसे फैसला लिए हैं कि सभी को चौंका दिए हैं। आज जो संजय मेहता के ऊपर जो भरोसा था, जो विश्वास था, जो जनता, जो बड़का गांव की जनता कहें या फिर पूरे झारखंड की जनता कहें, जो विश्वास किया था संजय मेहता के ऊपर, वो विश्वास पे वो खरा नहीं उतर पाए, वो धोखेबाज निकल गए। क्या संजय मेहता अपना करियर ऐसे ही चलाएंगे या फिर कुछ बदलाव करेंगे? क्योंकि संजय मेहता पहले भी और भी पार्टी को धोखा दे चुके हैं। अब देखना यह होगा कि क्या संजय मेहता को कोई अन्य पार्टी अपने में शामिल करती है या नहीं, क्योंकि जो इसका रंग है, जो इसका रूप है, गिरगिट की तरह है। गांव घर में यह कहावत है कि खाए के खुद ही ना और पादे चीरा, वही हाल संजय मेहता के साथ है। देखा जाए तो संजय मेहता के पास जब वो 2019 विधानसभा चुनाव में आए थे, उस समय 12,500 रुपये बताया गया था। और इस लोकसभा चुनाव में भी संजय मेहता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो चुनाव लड़ सके, लेकिन जनता ने इनको चुनाव लड़वाया, जनता ने आशीर्वाद दिया, जनता ने चंदा किया, जनता ने यहाँ तक कि जेबी केसेस के कार्यकर्ता ने सारा खर्चा उठाया। मैं बहुत ऐसे लोगों से मिला हूँ, मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जो लोकसभा चुनाव में दूसरे पार्टी से लड़ गए थे संजय मेहता को जिताने के लिए, लेकिन आज संजय मेहता ही बदल गए। बहुत ही दुख होता है जब कोई अपने को धोखा देता है, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो अपना परिवार हो, चाहे कोई नेता हो। अगर वो अपना है और अपने हक और अधिकार की बात करता है, अपने झारखंड बचाने की बात करता है, और कहीं वो फिर से उसी पार्टी में जाने की चाह रखता है जो लूटने की कामना करता है, लूटने की तमन्ना रखता है, उसी पार्टी में अगर वो शामिल होना चाहता है तो कहीं ना कहीं ये भी गद्दार है। 2 दिन पहले ही जयराम महतो केरेडाड़ी में भाषण दिए थे कि जो गद्दार हैं और जो भ्रष्टाचार हैं उसे झुमरा के पहाड़ पर जो सबसे ऊंचा पेड़ होगा उससे लटका कर नीचे गिराएंगे और 1 गिलास ठंडा पानी पिलाएंगे। क्या जयराम महतो संजय मेहता के ऊपर ये प्रक्रिया अपनाएंगे? क्या जयराम महतो संजय मेहता को अच्छे से सबक सिखाएंगे? यह देखने लायक होगा। तो आखिर संजय मेहता जेबी केसेस का साथ क्यों छोड़े? यह बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल का हम जवाब कुछ पॉइंट से आप लोगों को देंगे। सबसे पहला सवाल है कुर्सी की। हो सकता है संजय मेहता कुर्सी के चलते
जेबी केसेस का साथ छोड़े होंगे, क्योंकि सूत्रों से पता चल रहा था कि इस बार संजय मेहता को विधानसभा में विधायक के लिए कहीं का भी प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा। पहला कारण यही हो सकता है कि संजय मेहता इसी कारण से, इसी वजह से जेबी केसेस का साथ छोड़े हैं। दूसरा कारण यह हो सकता है पैसे की लालच। देखा जाए तो जैसे जैसे पैसे अगर जेब में आने लगते हैं वैसे वैसे और भी लालच बढ़ने लगता है। संजय मेहता के पास चुनाव से पहले कोई भी कार नहीं था, लेकिन आज संजय मेहता के पास काला स्कॉर्पियो है। इसमें भी सवाल है कि संजय मेहता के पास आखिर स्कॉर्पियो आया तो आया कहां से। बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं, किसी के द्वारा दिया गया है, किसी के द्वारा मिला है, लेकिन संजय मेहता इस बात पे पुष्टि करते हैं कि मैं खुद से लिया हूं। मेरी समझ से परे यह है कि जो लोकसभा चुनाव लड़े और वो हार जाए तो उसके पास इतने पैसे आएंगे कहां से जो स्कॉर्पियो खरीदेंगे। दूसरा कारण यही हो सकता है कि पैसे की लालच, क्योंकि जिस व्यक्ति को पैसे की लालच हो जाती है उसे दुनियादारी से किसी से मतलब नहीं रहता है कि कौन मर रहा है, कौन दब रहा है, उसे कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि उसे सिर्फ पैसों की प्रभाव है। तीसरा कारण यह हो सकता है कि अपने आप में घमंड। हो सकता है संजय मेहता के पास घमंड आ गया हो, क्योंकि जिस इंसान के पास घमंड आ जाता है वो इंसान नहीं रहता है, कहीं ना कहीं वो हैवान बन जाता है, और वही नजर संजय मेहता में दिखाई दे रहा है। और भी बहुत कारण हो सकते हैं, ये सामने कुछ ही दिनों में पुष्टि हो जाएगा कि किस कारण से, किस वजह से जेबी केसेस का साथ छोड़े हैं। लेकिन जहां तक हमारी माना जाए, ये जो कारण हम जो बताए हैं कि कुर्सी का, पैसे का, घमंड का, ये हो सकता है ये कारण की वजह से संजय मेहता जेबी केसेस का साथ छोड़े हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह के खबरों के लिए। मैं आपके सामने हमेशा इसी तरह के खबरों को लेकर के आता रहूंगा। हमारे साथ जुड़े रहें। कैमरामैन बाबू यशवंत के साथ मैं यशवंत कुमार। धन्यवाद।